नमस्कार मित्रों। हम 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में होने वाले चंद्रमा पे आधारित गोचर यानी चंद्रमा से जो हम राशिफल देखते हैं, 9 के 9 प्लैनेट गोचर करते हैं। प्लैनेट, राशि लॉर्ड पे, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड, तीनों से मिला के जब एक रिजल्ट्स देते हैं तो उसे गोचर कहते हैं। राशि परिवर्तन जीवन में, आपके जीवन पे मेष राशि वालों के लिए 1 सितंबर 2025 से 7 सितंबर 2025 की में कैसा रहेगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि लव रिलेशन और प्रेम संबंधों में कैसा रहेगा ये सप्ताह के पंचम भाव जो सिंह राशि उदय हो रही है, यहाँ पे 14 डिग्री का और शुक्र स्टार लॉर्ड है। तो प्रेम संबंध इस सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। लव लाइफ अच्छी रहेगी। आपके बहुत दिनों से जो आपके विचार आप अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे थे प्रेम संबंधों को लेकर, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी समय है। आप, क्योंकि चंद्रमा आपके बुध केतु प्लानेट चल रहे हैं पंचम भाव में। 3 प्लानेट हैं, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग है और केतु साथ में है। यहाँ केतु जरूर बाधा कारक प्लानेट है, किंतु फिर भी सूर्य अपने ही राशि में बैठे हैं और शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र में चलने के कारण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चल रहे हैं, जिससे प्रेम संबंधों में बहुत निकटता आई। जो आप अभी तक अपने प्रेम संबंधों को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे थे, वो आप आसानी से अभिव्यक्त करें और आपकी लव लाइफ की एक दूसरे के प्रति ट्यूनिंग और बाउंडिंग अच्छी बनेगी। अब हम चर्चा करते हैं आपके शादी के लिए कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन इस सप्ताह कैसा रहेगा। सप्तम भाव में तुला राशि उदय हो रही है और चंद्रमा यहाँ पे नीच राशि में वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। चंद्रमा कब आए वृश्चिक राशि में? 31 तारीख को आ गए थे और 1 तारीख को रात्रि के 7:55 तक रहेंगे चंद्रमा वृश्चिक राशि नीच राशि में। तो चंद्रमा का प्रभाव आपकी जिंदगी में, वैवाहिक जीवन में खराब है और आपके जीवन में कुछ तनाव लेके आएगा। वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के प्रति समझ खत्म हो जाएगी और आप लोगों में एक दूसरे के प्रति समझ कम होगी, क्योंकि वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ तनाव, विवाद और छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने की संभावनाएं बनती है। आपके अगर विवाह हेतु आप कोई प्रपोजल प्राप्त होता है तो स्वीकार होगा नहीं, आप, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में चल रहा है। चंद्रमा जब 3 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में आएगा तब आपके लिए बहुत ही अच्छा सुखद रहेगा, क्योंकि पंचम भाव प्रेम संबंध और लव अफेयर्स का भाव है, जहाँ से विवाह होने की संभावना बनती है। क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति से पंचम और सप्तम का भाव का 11वें भाव से जब कनेक्शन होता है, 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का भाव है और जब लग्न से संबंध होगा तो विवाह होने की संभावना बनती है। तो आपके इस सप्ताह वैवाहिक जीवन के लिए, यानी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही आपके लिए इस सप्ताह विवाह के प्रस्ताव भी आने की संभावना नहीं बनती है। अब हम चर्चा करें आपके लिए करियर के लिहाज से कैसा रहेगा। करियर के लिहाज से आपके करियर के लिए 6ठा भाव नौकरी के लिए होता है, 7वां भाव प्रोफेशन खुद का या व्यापार के लिए होता है। 6ठे भाव में यहाँ मंगल बैठे हैं। मंगल वैसे भी ऊर्जा का कारक है, काम करने की क्षमताओं का कारक है, तो आपकी कार्य क्षमताएं बढ़ेंगी। यहाँ बुध की राशि में है, बुध शत्रु है मंगल का, फिर भी कन्या राशि, बुध भी अपनी अच्छी स्थिति में है, पंचम भाव में, बुद्धू भाव में। तो बुध का अच्छा मंगल के साथ तारतम्य बनने से आपके जीवन में करियर के लिहाज से अच्छा है, लेकिन आप जितना काम करेंगे उतना आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आपको आपके सीनियर्स के द्वारा आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपकी प्रशंसा नहीं मिलेगी। आपके कामों को काम करने पर आप अपने आप को ही श्रेष्ठ मनाएंगे, यह आपकी स्थिति बनती है। अब हम समझते हैं कैरियर कंपटीशन, आजकल हर युग में कंपटीशन ही कंपटीशन। कंपटीशन पे कैसा रहेगा आपका इस सप्ताह? कंपटीशन की 6ठा भाव होता है। आजकल हर क्षेत्र में कंपटीशन है, चाहे व्यापार है, चाहे आपके कंपटीशन, वैसे कंपटीशन एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पे भी 6ठा भाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कृष्णमूर्ति पद की। तो 6ठे भाव को हम ऑपरेट करने के लिए मंगल यहाँ बैठे हैं, तो आप कंपटीशन एग्जाम में भी सफलता मिल सकती है। आप कोई प्रतियोगिता कर रहे हैं, कोई
गेम खेल रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि पंचम भाव एक तरह से स्पोर्ट्स और कला से भी जुड़ा हुआ है। आपकी योग्यताएं, जो टैलेंट है आप में, आपका टैलेंट बाहर निकल के आता है पंचम भाव से। तो वहाँ कंपटीशन का 5 और 6 का जब संबंध बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि सिंह राशि का मंगल से काफ़ी अच्छा कनेक्शन है। मंगल और सूर्य आपस में मित्र हैं। तो मित्र की वजह से आपके लिए ये कंपटीशन का सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और विशेष रूप से जब मंगल मकर राशि में रहेंगे, मकर राशि में रहेंगे 3 तारीख के बाद, और 3 तारीख से 6 तारीख के बीच में आप कंपटीशन में सफल भी होंगे। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम आपके फाइनेंस कैसे रहेगा, क्योंकि सारा कुछ जीवन वित्त पर आधारित है। पैसा ही सब कुछ है, पैसे बिना जीवन आगे नहीं बढ़ता है। बिन पैसा कुछ नहीं है। तो पैसे के लिए हम देखते हैं कि पैसे के लिए हम देखते हैं दूसरा भाव, 11वां भाव। दूसरा भाव हमारी सेविंग्स है, हमारे लिए लिक्विडिटी है। वही 11वां भाव इनकम है, जनरल इनकम जो डिलेड जो आपको प्राप्त होती है डेली जीवन में 10 और 11 से होती है। यहाँ 11वां भाव उच्च कर रहा है, वो भी कुंभ राशि का, और बुध भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो आपके इस सप्ताह भी आपको अचानक धन प्राप्त होगा। नए क्षेत्रों से आपको धन प्राप्त होने की संभावना बनती है। हाँ, अब हम चर्चा करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ कैसा रहेगा इस सप्ताह? हेल्थ के लिए पहला भाव 6ठा और 8 और 12 का कनेक्शन होता है। 6ठा भाव मतलब छोटी बीमारी, 8वां भाव क्रिटिकल डिजीज, 12वां हॉस्पिटल। तो केपी पद्धति के हिसाब से आपके लिए यह सप्ताह अच्छा नहीं रहता, क्योंकि विशेष रूप से चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। अष्टम भाव में चंद्रमा व्यक्ति के स्वास्थ्य को गड़बड़ करता है। सर्दी, जुकाम, बुखार और छोटी छोटी चीजों पे मन मुटाव, यानी मन में वेदना, छोटी छोटी मन में मन खराब होना, मन दुखी होना दिल को होता है, अर्थ भी होता है। तो यहाँ आपके 3 तारीख के बाद आपकी चंद्रमा की स्थिति बन रही है अच्छी, तो आपके चंद्रमा अच्छा हो जाएगा और आपके स्वास्थ्य को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अतः मानसिक तनाव अधिक हो सकता है इस सप्ताह। स्टार्टिंग में 3 तारीख तक अपने मानसिक तनाव पे काबू रखें और अपनी वाणी पे भी थोड़ा संयम रखें। हम चर्चा करते हैं आपके पढ़ाई कैसी रहेगी इस सप्ताह। आप एजुकेशन का संबंध हमारे कंपटीशन से, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा इस सप्ताह का। उसका कारण यह है कि चंद्रमा एकाग्रित करता है और आपका चंद्रमा नीच राशि में गोचर कर रहा है। चंद्रमा किसमें नीच राशि में? चंद्रमा नीच राशि में कर रहा है, वृश्चिक राशि में, जो आपको पढ़ाई में एकाग्रित नहीं करेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अब आपकी डिजायर्स पूरी होंगी कि नहीं, क्योंकि सारी जीवन में आजकल के युग में कृष्णमूर्ति पद्धति से डिजायर्स है। आपकी जो इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए। आपको घूमने जाना है तो विदेश जाना है तो घूमने की इच्छा पूरी होनी, जो डिजायर है वो है। पहले क्या वैदिक ज्योतिष में भाग्य को सबसे बड़ा मालिक हाउस को मानते थे, हम मानते हैं 11वें भाव को के पीछे, यानी डिजायर्स पूरी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा भाव 11वां है। उसके पास कुछ नेगेशन नहीं है, क्योंकि 9th हाउस के पास काफ़ी चीज़ें खराब भी है, लेकिन 11वें भाव के साथ अच्छी है। जो आपकी डिजायर पूरी इच्छाएं आपकी, वो इच्छाएं पूरी करता है 11वां भाव। तो आपके 11वें भाव में राहु उदय हो रहे हैं और साथ में 3 प्लानेट देख रहे हैं, सूर्य, बुध, केतु। और आपके चार्ट को हम देखते हैं इस राशि कर को, तो आप में ये डिजायर्स पूरी होंगे, लेकिन अप एंड डाउन बहुत रहेंगी। कुछ पूरी हो जाएगी, कुछ बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि राहु किसी भी भाव को अप एंड डाउन काफी करता है। और यहाँ बुध तो जैसा व्यापार का है, व्यापारी की इच्छाएं पूरी होंगी। सूर्य आपकी मान सम्मान की इच्छाएं पूर्ति करेगा, वहीं केतु आपको आध्यात्म की तरफ भी आपकी पूर्ति करेगा। अब ये आपके हो गया। अब हम क्या उपाय करें जिससे आपका यह सप्ताह काफी अच्छा जाए उसके लिए आपको क्या करना है? मंगलवार क्या घोषणा, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर एक चमेली के तेल का दीपक 4 बाती का जलाएं, जिससे आपके जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम है, मानसिक तनाव है, उन सभी से आपको निजात मिलेगी। जितना काम करेंगे उतना आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, आपको आपके सीनियर्स के द्वारा आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपकी प्रशंसा नहीं मिलेगी। आपके कामों को काम करने पर आप अपने आप को ही श्रेष्ठ बनाएंगे, यह आपकी स्थिति बनती है।